हैदराबाद के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 31 मई को मिस वर्ल्ड के मुकाबलों का इनेकाद अमल में आएगा। इस सिलसिले में दुनिया के कोई 110 मुल्कों से आई हसीनाएं उन मुकाबलों में शिरकत करेंगी। यह मिस वर्ल्ड का 72वां एडिशन है और इस रंगारंग तकरीब में जीच रिपब्लिक की क्रिस्टीना मिस वर्ल्ड को ताज पहनाएंगी। उन मुकाबलों के सिलसिले में हैदराबाद में तैयारियां जोरों पर है और मुख्तलिफ प्रोग्राम भी मुनक़िद किए जा रहे हैं, जिसमें चार मीनार से चौमहल्ला पैलेस तक हेरिटेज वॉक भी शामिल हैं। दुनिया भर से आई हसीनाओं की हैदराबाद में मौजूदगी के पस मंज़र में लाड़ बाजार के एक मशहूर चूड़ी साज मोहम्मद अनवर, जो चूड़ियों की दस्तकारी व फनकारी में यकता हैं, हैदराबाद में मौजूद 110 हसीनाओं की तस्वीरों और कौमी परचमों के रंगों पर मुश्तमिल नगों वाले खुसूसी बैंगल्स यानी गोट तैयार करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। लाड़ बाजार में वाक़ चूड़ियों की दुकान ख्वाजा प्रीमियम के मालिक मोहम्मद अनवर ने इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे फ़हीम अंसारी से बात करते हुए इस कारनामे की अंजामदही की वजूहात बयान की। मोहम्मद अनवर है और हमारी शॉप का नाम ख्वाजा प्रीमियम है। ये मेरे वालिद साहब जो है लाड़ बाजार में 4 दुकानें हैं हम लोग के। मोहम्मद ख्वाजा जो ये बैंगल्स का कारोबार शुरू किए थे उन्होंने, अब चौथी पीढ़ी चल रही हम लोगों की। ये लाड़ बाजार जो है तारीखी बाजार है। इस बाजार का जो है मोहम्मद खुलुकफती शाह अपनी लाडली बेटी के वास्ते एक बाजार कायम किए थे जिसका नाम रखे थे लाड़ बाजार। लाड़ बाजार एक ऐसा बाजार होगा इंटरनेशनल, यानी कि पूरी दुनिया में मशहूर है। ये हैंडीक्राफ्ट हाथ के काम के कड़े मिलते लाख के वैक्स, तो इसको लेने के लिए आए दिन टूरिस्ट आती। स्टोरी प्लेस चार मीनार है, मक्का मस्जिद है। जैसे चार मीनार मक्का मस्जिद देखते जो है ये खरीदी फरोख्त करते हैं, तो आए दिन टूरिस्ट का बढ़ावा होते जा रहा, एक ज़माने से बढ़ते जा रहा। अभी जो है ये मिस वर्ल्ड का प्रोग्राम चल रहा। इस प्रोग्राम के वास्ते हम लोग जो है 110 कंट्री के लोग आ रहे हैं, उनके लिए फोटो और मिस वर्ल्ड लिखे हुआ। तो एक ऐसा कड़ा तैयार करने के लिए काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी मेहनत लगी। कड़ा तैयार होगा जी, बिल्कुल हाथ से तैयार पूरी माएँ और हमारे बच्चे, पूरी टीम हम लोग की। इसके लिए 27 से 1 महीना लगा, 27 दिन या 1 महीना लगा टोटल। इसके लिए रात दिन अच्छी मेहनत करके इसके ऊपर हम ये तैयार किए। पूरे 110 अल्हम्दुलिल्लाह 110 कड़े तैयार हो गए, जिसके साथ फोटो भी है और मिस वर्ल्ड लिखे हुआ है। फिर जो आ रहे मेहमान उनकी कंट्री का भी फ्लैग का कुछ स्टोन लगाए, हमारी कंट्री का इंडिया का भी कुछ लगाए उसमें फोटो के पास, ताकि दोनों की पहचान हो सके। अब तक कई फिल्मी स्टार आए, कई मिनिस्टर आए और बहुत सारे दिन आते ही रहते। अब लाड़ बाजार एक ऐसी चीज है कि अगर कुछ दूल्हे को खरीदना है तो दूल्हा भी आना पड़ता, दुल्हन को खरीदना है दुल्हन भी आती। एक ऐसा नामवर बाजार होगा। नया शादीशुदा मियाँ बीवी जो है कहीं भी रहो, इंडिया के कोने में या दूसरे, तो हैदराबाद में एक बाजार है जो लेडीज की चॉइस जो है लाड़ बाजार जाएंगे उनके। ये इंडिया का एक कल्चर है हैदराबादी कल्चर रहने की वजह से हम लोग को एग्जीबिशनों का ही मौका मिला। दुबई गए हम लोग, मलेशिया गए, सिंगापुर गए। एग्जीबिशनों के लिए गवर्नमेंट हमारे को हेल्प करी। यहाँ से जाते रहे हम लोग, एग्जीबिशनों में लगाए। यहाँ के बैंगल्स इंडियन कल्चर है बोल के अंग्रेजों तक पहनते। अंग्रेज भी आपको मालूम होना, अंग्रेज आए तो वो लोग जबकि पहनते नहीं हाथ में, लेकिन इंडियन कल्चर है बोल के बड़ी खुशी से ये पहन लेते यहाँ के हैदराबाद। खास बात ये है कि हैदराबाद में पहले पुराने सिस्टम में देखिए आप, निजाम के पास भी लोग वो घड़े पे बैठ के बनाते थे। घड़ा रहता था, उसके अंदर अंगार रहती थी, हाथ से उससे लगाते थे। उसके बाद में दौर बदला, फिर वो एक भट्टी बोल के चालू हुई, भट्टी से बना। दौर बदलते बदलते गया। ये हैदराबाद की खास पहचान ये है कि हाथ से लगाते, कोई मशीनरी नहीं है। और ये हीरे के माफिक चमकता और वॉशेबल रहता। मेन चीज साबुन पानी से धो सकते। लेडीज देखते फौरन जो है इसके ऊपर खर्चने को तैयार, ये पहनने के लिए। एक इंडियन ये बहुत कल्चर है। इस कल्चर की खासियत ये है कि इंडिया का हैदराबाद का लाख बोले तो बहुत फेमस है, लाख बैंगल्स। उनका कहना था कि लाड़ बाजार न सिर्फ हैदराबाद की पहचान है, बल्कि मुल्क और दुनिया भर में चूड़ियों के एक मखसूस बाजार की हैसियत से अपनी शनाख्त रखता है। और मोहम्मद अनवर का कहना था कि उनका वाहिद मकसद यही था कि जब दुनिया भर की हसीनाएं हैदराबाद में आई हैं तो उन्हें हैदराबाद के लाड़ बाजार का तारुफ भी करवाया जाना चाहिए। इसी मकसद के तहत उनके जहन में ये बात आई कि उन हसीनाओं की तस्वीर वाले गोट तैयार किए जाएं। उनका कहना था कि मिस वर्ल्ड की तकरीब के बाद ये गोट वो उन हसीनाओं को गिफ्ट करेंगे ताकि हैदराबाद
और लाड़बादार की खुशबू दुनिया भर में फैले। मोहम्मद अनवर का कहना है कि उनके बाप दादा लाड़बादार में चूड़ी साजी के काम से जुड़े हैं। उनका कहना था कि वो चौथी पीढ़ी से हैं और यहाँ चूड़ी सादों के काम में मसरूफ़ हैं। उन्होंने बताया कि हाथ की दस्तकारी से बनाई गई उन चूड़ियाँ और बैंगल्स मुल्क भर में पसंद की जाती हैं और चारमीनार को देखने के लिए आने वाले सयाह उनकी बनाई हुई चूड़ियों को बहुत पसंद करते हैं। मोहम्मद अनवर के फर्जंद जो उस वक्त मौजूद थे, सियासत टीवी को बताया कि लाड़बादार में वाक़ उनकी दुकान में इवांका ट्रंप के साथ आए मंदोबैन भी यहाँ के हाथ से बनाए हुए गोट और बैंगल्स उन्हें बहुत पसंद आए थे। उनका कहना है कि उन्होंने इवांका ट्रंप को भी अपनी चूड़ियाँ गिफ्ट की थीं। इसके अलावा मिस वर्ल्ड के मुकाबले में शरीक मिस नंदिनी गुप्ता भी लाड़बादार में उनकी दुकान तशरीफ़ ला चुकी हैं। 16 अप्रैल को जो है मिस नंदिनी गुप्ता आए थे हमारे पास, जो वन ऑफ द पार्टिसिपेंट है और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि वही मिस वर्ल्ड का विनर है। तो वो भी हमारे बैंगल्स बहुत लाइक करे और हम लोगों को बहुत खुशी हुई कि वो हमारे पास आए और शॉपिंग करे, हमारे पास से बैंगल्स सेलेक्ट करे और पसंद करे। हैदराबाद के जो फेमस है, वन ऑफ द फेमस लाख बैंगल्स हैदराबाद के जो है हैंडमेड, जो हैंडीक्राफ्ट का टॉप मोस्ट आइटम है हैदराबाद का, जो हैदराबादी बैंगल्स है। और आए दिन भी यहाँ पे लोग आते रहते, सेलिब्रिटीज़ भी आते रहते, बहुत सारे लोग पसंद करते और लोग फीडबैक भी जो है अच्छा देते। और अभी तो हम लोग जो है 110 कंट्रीज़ के लिए बनाए हैं ये प्रेजेंट देने के लिए। और इसमें जो है ख़ास बात ये है कि ये कड़ा बनाए हैं हम लोग, ऐसे ये सारे 110 कड़े हैं टोटल ये। और इसके ऊपर ख़ास बात ये है कि ये हैंडमेड है। हैंडमेड रहने से इसकी खूबसूरती और बढ़ गई और ये वॉशेबल रहते हैं, इसको वॉश भी कर सकते हैं। तो 110 कंटेस्टेंट की फ़ोटो और उनके कंट्री के फ्लैग के कलर्स और प्लस इंडियन फ्लैग के कलर्स, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है इंडिया में हो रहा, तो वो लोग को याद रहना कि यहाँ इंडिया से, हैदराबाद में, तेलंगाना से एक अच्छा उन लोग को प्रेजेंट मिला है यहाँ पे। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मिस वर्ल्ड का, हैदराबाद के अपने जो आर्टिसंस हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। और ये हमारा आइटम जो है उनके पास जाएगा, उनकी कंट्री में जाएगा, तो हमारे हैदराबाद के आर्टिसंस का, तेलंगाना के कल्चर का बहुत नाम होगा। ये इससे अच्छा रिकग्नाइजेशन होगा, अपने बहुत बेनिफिट होगा इससे। तो हम लोग ये सोच के बनाए कि तेलंगाना का कल्चर, हैदराबाद का जो है स्पेशल, वो सिर्फ हैदराबाद बैंगल्स है। तो इसीलिए हम लोग इसके पीछे 27 डेज से काम करके जो है 12 से 15 घंटे काम करके हम लोग ये कड़े तैयार किए। काफ़ी सारे अटेम्प्ट पहले किए थे, हम लोग बनाने की कोशिश किए थे, लेकिन थोड़ा 5-6 बार फेल हुए, तो उसके बाद फिर सक्सेस हो गए, फिर उसके बाद फाइनल ये बनाए हम लोग। उन्होंने फ़हीम अंसारी को बताया कि उनकी हाथ की तैयार की हुई मिस वर्ल्ड की तस्वीरों वाले ये कंगन इस लिहाज से भी मुनफरिद हैं कि उनमें तस्वीरों के अलावा उन मुल्कों के परचम और हिंदुस्तान के परचम के रंगों को भी शामिल किया गया है। उनका कहना था कि उन चूड़ियों को तैयार करने में तकरीबन 1 महीने का अरसा लगा है। अपनी बातचीत के दौरान उन्होंने बताया है कि उनका ये अनोखे बैंगल्स तैयार करने का वाहिद मकसद यही है कि दुनिया को हमारी तहजीब और हैदराबाद की ख़ास अशिया से उनका तारुफ करवाया जाए। याद रहे कि हैदराबाद में पहली बार मिस वर्ल्ड के मुकाबले जात हो रहे हैं और उन मुकाबले जात का इतवार की शब रंगारंग आगाज हो चुका है। इतवार की सुबह मिस हसीनाओं ने चारमीनार का दौरा भी किया। हैदराबाद में जारी मिस वर्ल्ड के उन मुकाबलों के सिलसिले में चारमीनार से बराह लाड़बादार ता खिलवत मुबारक चौमहल्ला पैलेस एक हेरिटेज वॉक का भी एहतमाम किया गया। इस हेरिटेज वॉक के सिलसिले में हैदराबाद की पहचान चारमीनार को बिक़ा नूर बना दिया गया। बहरहाल लाड़बादार के चूड़ी साद मोहम्मद अनवर का यह कारनामा यकीनन शहर हैदराबाद का दुनिया भर में नाम रोशन करने का बाइस बनेगा और हैदराबाद की अनोखी दस्तकारी के हवाले से भी दुनिया में हैदराबाद की पहचान बनाने का काम करेगा। सियासत टीवी के लिए फ़हीम अंसारी की रिपोर्ट।